Hello children, in this video we'll be continuing the topic noun-pronoun agreement. Under that we have today we'll be discussing common mistakes which we make while making sentences or while speaking. So in this very first thing would be antecedents with conjunctions. Wherever we are using conjunctions, we need to take into consideration the usage of pronoun as well as the antecedents. ठीक है, तो let's read this. When singular antecedents are joined by and is a conjunction, use a plural pronoun to refer to them. क्योंकि यहाँ पे आप दो को ज्वाइन कर रहे हो, मोर देन वन हो गया तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा, वो सिंगुलर नहीं है. अब कंजंक्शंस जनरली हम यूज़ भी वैसे ही करते हैं. ठीक है, सो व्हेन सिंगुलर एंटेसिडेंट्स आर जॉइंड बाय एंड यूज़ अ प्लूरल प्रोनाउन टू रेफर टू देम. इनकरेक्ट सेंटेंस देखिए आपके सामने बना हुआ है. जिम एंड सैली आर प्राउड ऑफ हिज एंड हर न्यू बॉर्न सन. अलग अलग थोड़ी बोलते हैं अपन. करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, जिम एंड सैली आर प्राउड ऑफ देयर न्यू बॉर्न सन. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. व्हेन एंटेसिडेंट्स आर जॉइंड बाय और एंड नॉर, the pronoun referring to them should match the part of the antecedent that is closest to the pronoun. इसमें क्या है कि जब हम एंटेसिडेंट को ज्वाइन कर रहे हैं और या नॉर से, आइदर ऑफ, ठीक है, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउन हम रेफ़र कर रहे हैं वो एंटेसिडेंट के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपका वो थोड़ा डिफरेंट साउंड करे सेंटेंस में या वो ग्रामेटिकली गलत हो. तो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम. Neither her sisters nor Jenny will bring her basketball. अगर हम इसमें हर लिख रहे हैं तो ये क्या लग रहा है, जेनी को अपनी बॉल लेके आनी है. बाकी सिस्टर्स की बॉल का हम रेफ़र नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो यूसेज गलत हो जा रहा है. whereas in the other sentence, neither Jenny nor her sisters will bring their basketball. I hope you are able to understand how we are using the plural form here. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेनी और उसकी सिस्टर्स की बात हो रही है, तो जब वो दोनों ही आस्पेक्ट को हम कंबाइन कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि ना तो जेनी लाएगी ना ही उसकी सिस्टर्स लेके आएंगे क्या चीज़, विल ब्रिंग देयर बास्केटबॉल. तो यहाँ पे हर का यूसेज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अकेले सिर्फ जेनी की बात नहीं हो रही है, उसकी सिस्टर्स की भी बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा. प्रोनाउंस एज एंटेसिडेंट्स. ऊपर वाले में हम डिस्कस कर रहे थे एंटेसिडेंट्स विद कंजंक्शंस. इस वाले में हम क्या डिस्कस करेंगे पॉइंट में, प्रोनाउंस को एंटेसिडेंट्स की तरह कैसे यूज़ किया जाता है. लेट्स रीड दिस. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन प्रोनाउन एंटेसिडेंट अग्रीमेंट अकर्स व्हेन द एंटेसिडेंट ऑफ अ प्रोनाउन इज. कहाँ पे हम गलती करते हैं जब प्रोनाउन एंटेसिडेंट अग्रीमेंट करते हैं, जब एंटेसिडेंट ऑफ अ प्रोनाउन, जब एंटेसिडेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रोनाउन के साथ वो क्या है, इटसेल्फ वो खुद एक प्रोनाउन है. Likewise, in such cases as with pronoun-noun agreement, the two pronouns must agree with each other in both number and gender. Obviously, जब आप pronoun यूज़ कर रहे हो as per the antecedent, और antecedent को कंसिडर करके हम जब pronoun का यूसेज करते हैं सेंटेंस में, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, और and we need to go with the usage of those two pronouns being used in the sentence, taking into consideration both the number and the gender, that is the क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लस उसके साथ में हमें जेंडर भी देखना है कि वो मेल है या फीमेल है या मैस्कुलिन या फेमिनिन. ओके, लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस. इट इज़ द इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस. दोज बॉक्सेस हैव अनब्रोकन लिड्स बट दीज नीड टू हैव इट्स लिड्स रिप्लेस्ड. तो यहाँ पे इट्स नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि हम यहाँ पे लिड्स बोल रहे हैं. यहाँ पे इट्स क्यों यूज़ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लिड्स बोला है, लिट नहीं बोला है. बॉक्सेस है, बॉक्स नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस पे देखिए. दोज बॉक्सेस हैव अनब्रोकन लिड्स बट दीज नीड टू हैव देयर लिड्स रिप्लेस्ड. दोज भी यूज़ हुआ है, दीज भी यूज़ हुआ है, देयर भी यूज़ हुआ है. सोचिए एक ही सेंटेंस में मल्टीपल यूसेज है आपका किसका, प्रोनाउंस का. तो इसी के लिए हम बात करते प्रोनाउन एज एंटेसिडेंट, कि प्रोनाउन खुद अपना ही एक एज एंटेसिडेंट यूज़ हो रहा है सेंटेंस में. इसमें आप देखिए कहीं पे भी हमने स्पेसिफिकली जैसे हम ऊपर फ्रेडी का एग्जांपल लिया था या मॉली का एग्जांपल लिया था, और उसको हम ध्यान में रख के क्या यूज़ कर रहे थे,
प्रोनाउन यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं, दोज बॉक्सेस हम बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो प्लूरल फॉर्म में है, तो उसके लिए हमने दीज यूज़ किया है, और उसी की वजह से हमें प्लूरल फॉर्म होने की वजह से देयर लिड्स यूज़ किया है. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दी that if you are using pronoun as the antecedent, you need to take such things into consideration. Okay, now pronoun antecedent agreement may be especially confusing when the antecedent is an indefinite pronoun. Indefinite pronoun में कैसे है, क्योंकि pronoun refer to or replace non-specific people, places, things और ideas, क्योंकि आप specifically नहीं जानते हो उनके बारे में, या उन लोगों को, या उन चीज़ों को, या उन places को, उनके बारे में रेंडमली आप बोल रहे होते हो, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो. इसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं. तो इसके अंदर कैसे है, द फॉलोइंग इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर. कौन कौन से वाले हैं, प्रोनाउंस दैट रेफर टू देम विल ऑलवेज बी सिंगुलर एज वेल. कौन कौन से, एनीबडी, आइदर, नाइदर, समबडी, एनीवन, एवरीबडी, नोबडी, समवन, ईच, एवरीवन, नो वन, एंड मेनी मोर. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस, जेंडर. एवरीबडी नीड्स टू ब्रिंग देयर असाइनमेंट टू क्लास. गलत क्यों है, एवरीबडी की बात हो रही है ना, लेकिन एवरीबडी का मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप उसमें मेल एंड फीमेल को आप एक साथ जस्टिफाई कर रहे हो, क्योंकि आपको तो पता नहीं है उसमें कितने मेल थे और कितने फीमेल थे. तो आप यहाँ पे देयर यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज यू डू नॉट नो द नंबर ऑफ पीपल जिनमें फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, या मेल या फीमेल कितने मेंबर्स थे. सो आप यहाँ पे करेक्ट फॉर्म क्या होगा सेंटेंस का, एवरीबडी नीड्स टू ब्रिंग his or her assignment to class. Okay, that's the justified way of putting it. So यहाँ पे everybody के साथ हमने क्या यूज़ किया है, singular form of pronoun यूज़ कर रहे हैं हम. ठीक है, now sometimes a singular antecedent's gender is unknown. Obviously हमें पता नहीं होता है कि वो gender male है या female है, और the antecedent refers to a group. जैसे ऊपर हम बात कर रहे थे, पूरी क्लास की बात हो रही थी. ठीक है, एंड इसी वजह से हमने एवरीबडी भी यूज़ किया है, और उसमें हिज एंड हर यूज़ किया था सेंटेंस में. तो यहाँ पे क्या, ग्रुप कंपोज्ड ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. टू अवॉइड जेंडर बायस यूज़ बोथ द मस्कुलिन एंड द फेमिनिन प्रोनाउंस. आप जेंडर बायस नहीं हो सकते कि आपकी लाइकिंगनेस है किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए. जैसे सपोजिंगली यू आर अ मेल, तो आप ये कह सकते हो कि आप मतलब आप उस जगह खुद के लिए नहीं बोल सकते कि मैं खुद मेल हूँ तो मैं मेल ही काउंट करूँगा, हिज, हिम. नहीं, यू कैन नॉट डू दैट. You can't be gender biased. You need to take into consideration both the genders, that is the male and the female. तो यहाँ पे आप इसका कैसे सेंटेंस बनेगा, इनकरेक्ट सेंटेंस देखिए, everyone returned his books to the librarian. तो किस यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं कि everyone जितने भी थे वो सिर्फ लड़के ही थे, गर्ल्स भी तो होती हैं. हाँ, अगर कोएड कॉलेज है तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हैं. अगर कोएड कॉलेज नहीं है, ओनली बॉयज़ कॉलेज है, तो समझ में आता है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, एवरीवन रिटर्न्ड हिज और हर बुक्स टू द लाइब्रेरियन. लेट्स रीड द नेक्स्ट पार्ट. इफ़ यूजिंग ही और शी और हिज और हर साउंड्स ऑकवर्ड, rework your sentences whenever possible so that the antecedents of unknown or mixed gender are plural. हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड साउंड कर रहा है, या आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, या थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, इसी वजह से आप उसको प्रॉपर्ली पुट नहीं कर पाए हो. सो जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आपको जब सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हो वो आपके प्रॉपर्ली आपने वाइसली उसको फ्रेम किया हो. लेट्स टेक द एग्जाम्पल अगैन. Everyone turned in his or her homework and got out his or her textbook. You'll not write that, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल की बात होगी, तो आप देखिए कैसे पुट करेंगे. ऑल ऑफ द क्लास मेंबर्स टर्न्ड इन देयर होमवर्क एंड गॉट आउट देयर टेक्स्ट बुक्स. ऊपर वाले में हम जेंडर को अलग अलग बता रहे थे, मेल एंड फीमेल, क्योंकि हमें नहीं पता था कि लाइब्रेरियन को किस किसने बुक दी. इट कैन बी अ बॉय एंड अ गर्ल, राइट. Whereas in this particular scenario, everyone turned in his or her homework and got out his or her textbook. तो हम इंडिविजुअली रादर देन इसको सिंगुलर तरीके से यूज़ करने की जगह हम क्या करेंगे, पूरा वो जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं या पूरी क्लास जो है, द होल क्लास, उसको हम कंबाइन करके कैसे पुट कर सकते हैं सेंटेंस को इन अ बेटर फॉर्म. क्या हो जाएगा,
ऑल ऑफ द क्लास मेंबर्स टर्न इन देयर होमवर्क, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो हम इसको प्लूरल फॉर्म में पुट करेंगे, एंड ऑब्वियसली फिर देयर टेक्स्ट बुक्स भी प्लूरल में ही होगा. I hope children you are able to understand noun pronoun agreement, and now after this you have an exercise. I would expect that you complete this exercise in your registers, okay, and wherever you find any query or any doubt, please feel free to call me or message me. Thank you so much.